आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना मेरे सरकार, मेरी बात बना। पढ़ो मेरे साथ, मेरे सरकार मेरी बात बना रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, और आपकी याद से आबाद है दिल मेरा हुजूर, आपकी याद से आबाद है दिल मेरा हुजूर, बंदा परवर मेरी हस्ती को बनाए रखना मेरे सरकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो जो औरत है ना, वो फिर चली अपने भाई की जनाजे की तरफ, तो पर्दे में थी, तो किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, पर्दा ऐसा कैसे ही है? कह लगी अभी बाप को मौत आई है, कोई मेरे इस्लाम को मौत थोड़ी आई है, मेरा इस्लाम जिंदा है। वाह 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 वाह। अब कुछ मुसलमान लड़कियां कॉलेजों में पढ़ के बेहया हो गई, बेगैरत हो गई, फिल्में देख के, ड्रामे देख के उन्होंने इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिम से शादी कर ली। लोग कह रहे हैं इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम पकड़ा ही कब था? भाई जो इस्लाम समझ जाए उसके समझ में फिर कुछ और आता नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, ये दिल में बैठ जाए ना। मगर अब ये शोर मचा रहे हैं ये गैर मुस्लिम, हमने इतनी लड़कियां बदल ली। मैं कहता हूं मेरे भाई तेरा धोखा है, तुझको जरा थोड़ा सा गलत फहमी हो गई है। तूने किसी ऐसी लड़की को कन्वर्ट किया है जो इस्लाम जानती नहीं थी, वरना जाके देख ले फिलिस्तीन में यहूदियों ने शहीद तो कर दिया मगर एक मुसलमान का ईमान खत्म न कर सके। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, हक है, बहुत उम्दा। 1 लाख के तकरीबन शहीद हो गए लोग, शहर के शहर उजड़ गए, मगर उन्होंने मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ी, और हमसे मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जाया जा रहा है। अच्छा, 12,000 बच्चे शहीद हुए हैं, उम्र उनकी 10 साल से कम है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, आपके भी तो बच्चे हैं, मेरे भी तो बच्चे हैं। जरा सा पैरों में कांटा लग जाए तो कैसे परेशान हो जाते हो, मगर वो बच्चे, जरा गौर तो करो, माँ अपने बच्चे को उठा रही है, हाथ उठाया तो हाथी आ गया, पूरा जिस्म वहीं रह गया। क्या बात है यार, जो बच्चे बच गए, एक एक ब्रेड पे 3-3 बच्चे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी, हॉलीवुड, बॉलीवुड, पूरी दुनिया के जितने भी लोग थे सबने ट्विटर पे हंगामा मचा दिया, जानवरों को बचाओ, जानवर मरने नहीं चाहिए। अच्छा, पूरा फलस्तीन बर्बाद हुआ, किसी हॉलीवुड बॉलीवुड वाले को शऊर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे, मुसलमान थे, और तुझे कोई तकलीफ नहीं, मगर मेरे हुजूर को तकलीफ है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे उम्मती के पाँव में कांटा लगता है तो तकलीफ मुझे होती है। अल्लाह अकबर। फलस्तीन की उन लड़कियों को मैं सलाम करता हूँ, आजकल की बेहया औरतों से मैं क्या उम्मीद रखूंगा जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, जो नमाज नहीं पढ़ती, जिनको खबर नहीं इस्लाम क्या है। मैं तो उन लड़कियों से कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूँ, मगर फिर भी कह रहा हूँ, अगर उस लड़की में से, उन लड़कियों में से एक लड़की का जूता मुझे दे दो तो मैं अपने सीने पे रख के उसे अपनी कफन में रखवाऊंगा। क्यों? जिन लड़कियों ने ये बयान दिया फलस्तीन की कि हम रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं, क्यों? कह लगे जब बम गिरता है तो घर मलबा में तब्दील हो जाता है, हम ये सोचते
सोचते हैं कि जब हमारे घर पे बम गिरे और जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, बुर्के में। और जब वो निकाली गई तो ऐसा ही हुआ, वो बुर्के में निकल रही थी। उनके बुर्के सुर्ख जरूर हो गए थे खून से, मगर उनका जिस्म नजर नहीं आ रहा था। वो ये कह रही थी कि फातिमा की कनीजें जिंदा रहती हैं तो भी शान से रहती हैं, जान देती हैं तब भी शान से जान। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आप इन औरतों को देख के समझ रहे हैं? दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने भी हुजूर के गुलाम हैं दोनों हाथों को उठाइए और हुजूर को याद कीजिए, कहिए या रसूल अल्लाह। आले नबी को गवाह बनाइए, हुजूर को पुकारिए या रसूल अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, नहीं बोल रहा हूं, मैंने अभी खत्म नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। 1.25 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको लगा तो नहीं? पता भी नहीं चला। और बोल रहा हूँ मैं, खत्म नहीं कर रहा हूँ। जब बात हो ना तो हुजूर की फिर ऐसी होनी चाहिए, कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या बात है। अब याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से हटाए रखना, वाह। भुलाए रखना मेरे सरकार, मेरी बात बनाए रखना। सुभान अल्लाह, मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना। अल्लाह ताला। अब मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, इन औरतों से आप बात करते हैं जिन औरतों को दीन ही नहीं मिला, ना उन्हें बाप ने दिया ना माँ ने दिया। आप इनसे इस्लाम को सोचते हैं। इन औरतों को क्या पता इस्लाम क्या है, इनको क्या पता नमाज क्या है, इनको क्या पता कुरान क्या है। बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, थोड़ी सी बात कड़वी है मगर बात बड़ी सच्ची और बड़ी ठीक कह रहा हूं। आजकल की औरतों को मियाओं के तावीज पर यकीन है मगर अल्लाह के कुरान पर इतना यकीन नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरानों से घर खाली हो गए। मेरे नबी फरमाते हैं जब कोई कुरान पढ़ता है फजर के वक्त, नहीं थोड़ी देर और बोलता हूँ, मैं भी थोड़ा सा थका हुआ हूँ, पढ़ देंगे। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब कोई कुरान पढ़ता है तहज्जुद के वक्त, ठीक, तो फिर फरिश्तों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। फरिश्ता आसमान से उठता था, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक के जमीन से लेके आसमान तक फरिश्ते ही फरिश्ते हो जाते हैं और फरिश्ते उसके मुंह को चूमते हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान शिफा है, रहमत है मोमिनीन के लिए। और इब्ने अब्बास कहते हैं कुरान सारी बदनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों का इलाज है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि कुरान में सारे मर्दों का इलाज, हर सवाल का जवाब, मगर वो जो नबी का कुरान है वो ताक पे रखा हुआ है, उसके ऊपर धूल जम चुकी है। और जो मियाँ का तावीज है उस पे कई बार मोम जामा भी हुआ है, उस पे कई मर्तबा खुशबू भी लगी है। तो सुन, जब मियाँ के कलाम को ज्यादा अहमियत दोगे और अल्लाह के कलाम को कोई अहमियत नहीं दोगे तो यही हाल होगा जो है। कुरान शिफा है मोमिनीन के लिए। आखिरी बात खत्म कर दूंगा, उसके बाद थोड़ी देर और सुनाता हूँ। दिल लग रहा है आप लोग का? नहीं लग रहा? सुभान अल्लाह। चलो ठीक है, देखता हूँ। नवाजिश, कुरान पढ़ो और पढ़ाओ कुरान। वाह, ठीक है साहब। नवाजिश, इधर देखो, कुरान मैंने शुरू भी कुरान से किया था, फिर देखो कुरान की बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। कुरान क्या है? कुरान इसकी शिफा है। अहादीस में आता है कि सहाबाए कराम जो है ना, वो कहीं गए तो लोगों ने उनसे बात नहीं की, उस
उस कबीले के सरदार ने किसी ने बात नहीं की। अब जब बात नहीं की तो खाने पीने का इंतजाम भी नहीं हुआ। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उस बस्ती के जो वो उसका वहां का सरदार था, उसके बिच्छू ने काट लिया। अब वो फड़क रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। सिहाबा बोले हम तुम्हें अगर कुछ इसको ठीक कर दें तो खाना वाना सबका इंतजाम कर दोगे? लोगों ने बिल्कुल कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि सूरह फातिहा पढ़ के उस पे दम किया तो अल्लाह ने बिच्छू का जहर खत्म कर दिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अब वो हुजूर के पास आए, कहने लगे या रसूलल्लाह ऐसे ऐसे हमने दम किया और लोगों ने हमें खाना पिलाया। तो हुजूर ने फरमाया तुमने कहां से सीखा? कहा सरकार हमने आप ही से सीखा मेरे। तो कुरान शिफा है। क्या बात है, हक है। कुरान अगर औरतें पढ़ती, अगर मर्द पढ़ते अपने घरों में, आपको पता है मेरे नबी फरमाते जिसका दिल उतना जितना साफ होता है वो कुरान भी उतना ही पढ़ता है। वाह वाह वाह। दिल जितना गंदा कुरान उतना कम। आप बताओ फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर 2-2 घंटे जो लोग कुरान पढ़े लिखे हैं वो 2-3 घंटे फेसबुक देख लेते हैं, मगर आधा घंटे में एक सिपारा पढ़ने की तौफीक नहीं। तो बताओ दिल मुर्दा हो गया या जिंदा? बताओ कुरान देखने में दिल नहीं लगता, फेसबुक देखने में दिल, क्योंकि उसके अंदर गंदी तस्वीरें आ रही हैं, गंदी लड़कियां आ रही हैं, नाच गाने आ रहे हैं, इसके नफ्स को तस्कीन हो रही है। तो नफ्स लगा हुआ है और ये भी अपने नफ्स का गुलाम लगा हुआ है, देखता चला जा रहा है। ना इसको वक्त का पता, ना इसको जो है सुबह का पता, ना शाम का पता, ना इसको जो है दिन का पता, ना रात का पता, ना अब्बा का पता, ना वो लगा हुआ है बस। मगर कुरान जब पढ़ रहा है तो दिल बार बार घबराने लगा। इसी वजह से नबी ने फरमाया जितना दिल साफ उतना कुरान की तिलावत करेगा इंसान। कुरान वो किताब है जिसकी तिलावत नबी करते भी थे, सुनते भी थे। हुजूर को कुरान की तिलावत करते भी थे, सहाबा इकराम से सुनते भी थे। कुरान वो किताब है, सुभान अल्लाह, जिस घर में पढ़ा जाए, माँ अगर पढ़े, बच्चा पेट में हो, तवज्जो करना, बच्चा पेट में है, माँ कुरान की तिलावत करे तो बच्चे पे असर। क्या बात है। माँ अगर कुरान की तिलावत करे तो बेटा मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम बन के पैदा हो। बेशक बेशक। अब कुरान की तरफ तवज्जो नहीं, कुरान की तरफ दिल नहीं। मगर पहले के जमाने में औरतें कुरान की बड़ी पाबंदी, मुल्लानियां कुरान पढ़ाया करती थी। हमने देखा था पहले के जमाने में न टीवी थे, न दुनिया की ये बदतमीजियां थी, न इतनी लाइट आती थी, न इतने बड़े बड़े ये गुनाहों के सामान थे। पहले क्या था, हमारी आंख तब खुलती थी जब हमारी माँ फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान पढ़ रही होती थी। उसके कुरान की मद्दम मद्दम आवाज, सुभान अल्लाह, आज तक किसी कारी की आवाज ने इतना मुतासिर नहीं किया जितनी मेरी माँ की आवाज ने मुतासिर किया है। ऐसा कुरान अच्छा नहीं लगा जो अपनी माँ की जबान से। मगर अम्माएं सुनाती नहीं कुरान, अम्माएं पढ़ती नहीं कुरान, अम्माएं समझती नहीं कुरान। कुरान घरों में पढ़ा जाता है तो बीमारियां नहीं आती। कुरान घरों में पढ़ा जाता है जो है वो घरों को जो है वो आसेब से दूरी रहती है, जादू से दूर रहती है, आफत बलाओं से दूर रहता है। पहले आपने देखा होगा इतना मियाँ लोगों के धंधे नहीं चलते थे जितने अब चल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अब ज्यादा आदमी बीमार हुआ, चलो मियाँ रेडीमेड चाहिए सारी चीजें, अपने आप कुछ नहीं करेगा। दवा भी इसको वो चाहिए अंग्रेजी वाली, जल्दी से आराम करे, और सारी काम रेडीमेड चाहिए। मगर मेरे भाई इसी वजह से तेरे पैसे खराब होने लगे हैं कि तेरे घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता। कुरान शिफा थी, कुरान शिफा थी, जहां पढ़ा जाए बरकतें आए, रहमतों का नुज़ूल हो। अल्लाह की किताब वो किताब है जहां पढ़ी जाएगी कयामत के दिन वो जगह भी जवाब देगा, वो जगह भी गवाही देगी। मेरे नबी फरमाते हैं जो कुरान पढ़ेगा, कुरान उसकी कब्र में उसकी सिफारिश करेगा। जरा जोर से बोलो, कुरान उसकी कब्र में उसकी सिफारिश करेगा, कुरान हश्र में उसका साथ देगा, कुरान उसको कयामत के दिन बख्शवाएगा। कुरान एक औरत जो है ना, उसकी एक लड़की ने अपनी, गैर मुस्लिम थी, गैर मुस्लिम से समझते हो ना, अब हालात ठीक नहीं है तो पूरी बात नहीं कर सकते हम, गैर मुस्लिम समझ रहे हो। तो वो पड़ोस की लड़की से दोस्ती हो गई, सहेली हो गई। तो उसने देखा कि उसकी माँ उसे कुरान पढ़ाती है, तो उसने कहा तेरी माँ क्या पढ़ाती है तुझे? कह ली अल्लाह की किताब है, कुरान है। कहा तेरी अम्मी आपकी मुझे अम्मी पढ़ा देंगी? आपकी पढ़ा देंगे। कहा अम्मी इसको मेरी सहेली को भी पढ़ा, और वो थी गैर मुस्लिम। तो उसने कहा बेटी तू अपने घर नहीं बताएगी, तब पढ़ाऊंगी। उसने कहा ठीक है, पक्का वादा है? कहा सुनाएगी नहीं? उसने उसे कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। अल्लाह की किताब, ये तो सबके लिए हिदायत है ना, सारे इंसानों के लिए हिदायत है ना, सिर्फ मुसलमानों के लिए हुदल लिन्नास, ये हिदायत है सारे इंसानों के लिए।
अब ये कुरान पढ़ने लगी, पढ़ती रही, कुरान पढ़ के इसका पूरा कुरान हो गया। तो इसकी सहेली बोली मैं अब हाफजा करूंगी। तो उसने कहा मैं भी करूंगी। अब ले, इसने हाफजा भी कर लिया। ये जवान हो गई, 15-16 साल की इसकी शादी की उम्र हुई। तो ये अपनी मुल्लानी के पास रोती भी आई, कुरान पढ़ने वाली बाजी के पास, कहा मेरी शादी हो रही है, मेरे दिल में ईमान है जिससे मेरी शादी होने वाली। बड़ा कट्टर है, मुसलमानों का दुश्मन है वो, और बड़ा उसके अंदर बड़ी नफरत है। तो अब मैं क्या करूं? उसने कहा अगर मैं बताऊं तो माँ बाप मुझे मार देंगे, मैं मारी जाऊंगी, तो क्या करूं? उसने कहा तू परेशान ना हो, जिस कुरान से तू मोहब्बत करती है वही तेरी सारी बिगड़ी बना देगा, परेशान मत हो, कुरान तेरा साथी होगा, बिल्कुल तवज्जो न कर, बिल्कुल परेशान ना हो। उसने कहा फिर क्या करें? कि ऐसा कर, ये कुरान लेके दे रही हूं मैं तुझे, छुपा के ले जा, शादी के बाद पढ़ती रहना। वो छुपा के कुरान ले गई। जब उसका शौहर चला जाता तो कुरान पढ़ के रोती, मालिक मेरे आदमी को भी मेरे मालिक तू जो है वो कुरान की तौफीक दे दे, उसको भी इस्लाम की तौफीक दे दे। 3 बच्चे हो गए। यही दुआ करते करते रोज वो उसका दिन निकलता था, सुबह होती थी, शाम होती थी। एक दिन शौहर की तबीयत खराब हुई, घर में आके रोने लगा। क्या हुआ? कब बस इस वजह से रो रहा हूं कि तुम बेवा हो जाओगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम मेरी कितनी खिदमत करती हो, मेरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं, आज ये बिल्कुल यतीम हो। क्या क्यों? कहा मुझको ऐसा कैंसर डॉक्टर ने बताया है कि जिसका इलाज कोई नहीं, आखिरी स्टेज पे मेरा कैंसर है, अब बताओ मैं क्या करूं? औरत ने रोते हुए आंसू पोंछे और सिसक के बोली देखो आप तो जिंदगी से नाउम्मीद हो गए, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, अब अगर मेरी एक बात मानो तो मेरे पास आपकी बीमारी का इलाज है। कब बिल्कुल, मरता क्या ना करता, मैं तेरी सारी बातें मानूंगा। कब फिर बिल्कुल मुझे टोकना ओकना नहीं। का ठीक है। वो अंदर से गई और जाकर के उसने जो है ना अपनी मुल्लानी को देखा था, वो सूरह फातिहा पढ़ के सुनाती थी, पढ़ के फूंकती थी। जब कोई बात होती थी उसने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, सूरह फातिहा। मगर जब उसने पढ़ा ना तो हम लोगों की तरह नहीं पढ़ा, थोड़ा दिल से पढ़ा, और दिल से ही पढ़ना चाहिए। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। और जब वो पहुंची ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो वो इतना रोई कि उसका पूरा चेहरा भीग गया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वो बोली ऐ मेरे मालिक, मैं तुझसे पूछती हूँ, तुझसे ही मदद चाहती हूँ, मेरे आदमी को शिफा दे दे। ऐसी रोई, ऐसी रोई, ऐसी रोई कि 3 महीने तक रो रो के दम करते करते उसने पानी पिलाया। आदमी की तबीयत हल्के हल्के ठीक हुई। एक दिन चेकअप करा के वापस आया तो बड़ा खुश था, बड़ा खुश था। खुशी के आंसू का क्या हुआ? कब बेगम डॉक्टर ने जब मेरी रिपोर्ट देखी है तो कह रहा है ऐसा लगता है तेरे जिस्म में कभी कैंसर था ही नहीं, तेरा तो पूरा जिस्म पाक हो गया। ये बता तूने कैसे इलाज किया है, कैसे क्या पढ़ के दम किया? कह लगे जिस कुरान से तू नफरत करता है, जिस नबी का तू नाम सुनना पसंद नहीं करता, ये उसी कुरान की बरकत है। और देख अब तुझे बुरा लगे, अच्छा मैं तो मुसलमान हूं और इसी वजह से मैंने तुझे कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया है। वो आदमी रो के बोला अल्लाह मुझे भी जरा इस्लाम पढ़ा दे, मुझे भी कुरान पढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे। अरे जब मैं कुरान वाले को मानता नहीं था तब तो इतना एहसान किया कि मेरा सारा रोग दूर हो गया, और जब मैं कुरान वाले को मानने लगूंगा तो क्या हाल होगा, जब मैं इस्लाम को मानने लगूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, पैगंबरे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तुम में बेहतर वो है जो पढ़े कुरान और पढ़ाए कुरान। बेशक बेहतर वो पढ़े कुरान, पढ़े कुरान, पढ़ाए कुरान। कुरान को अपने घरों में शामिल करो। और आखिरी बात यही कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मैंने अपने इन हाथों से कितनों को दफन किया है, अपने चचा को, ताया को, कितने रिश्तेदारों को, और कितनी मौतें आएंगी तो समझोगे, और कितने हंगामे चाहते हो। मौत करीब है, बहुत करीब है। ऐसा नहीं है कि मुखिया के वालिद गए, नहीं नहीं, मुखिया भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, ये भी जाएंगे। मौत सबको आएगी, हल्के हल्के मौत अपना पैगाम भी देती है। 40 साल के बाद हाथों की कमजोरी शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आदमी समझता नहीं, दांत भी गिरने लगते हैं, फिर नहीं समझता, दाढ़ी सफेद हो जाती है, फिर नहीं समझता, हाथ पैरों की कमजोरी। और याद रखो मेरे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत की उम्र 70 और 60, बैन 70 व 60, ये 60 और 70 के दरमियान मेरी उम्मत की उम्रें होंगी। अब इस उम्र में क्या मतलब है? तौबा न करना। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, मौत को सबको आएगी, अपने रब से तौबा कर लो, उससे कहो तू बड़ा रहम करने वाला परवरदिगार है। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कह लगी मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो औरतों का शौकीन हूँ। आखिरी बातें ध्यान से सुनना।
मैं तुझे बहुत कुछ दे दूंगा, तू ऐसा कर, मुझे अपना इख्तियार दे दे, रात को आ जाना। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, भाग यहां से। चली गई, फिर आई, कहने लगी अब तो मेरे बच्चे बेहोश हो के गिरने लगे, अब मुझे कुछ दे दे, मैं आ जाऊंगी रात को, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, मैं मजबूर मां हूं। रात को आई, खिला पिला के जब बैठी, इसने इसके हाथ लगाना चाहा तो ये कांपने लगी और लरस गई, रोने लगी। कहा क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा बात यह है कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं ये बुरा काम कर रही हूँ तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है, और मैं ये कह रही हूँ मेरे मालिक, अगर मेरे बच्चे बीमार ना होते, भूखे ना होते, और मैं एक मजबूर ना होती माँ, तो मैं अगर मजबूर माँ ना होती तो कभी अपना जिस्म न बेचती। मेरे रब, मैंने मजबूरी में ये कर रही हूँ, मुझे माफ कर देना। याद रखो वो अल्लाह सब देखता है। रात को मोबाइलों में लॉक लगा के सोने वालों, उसने सब देख लिया। जितनी तुम्हारी उंगलियां चली, जितनी तुमने वीडियो देखी, जितनी तुमने गंदगी देखी, तुम्हारे रब ने सब देख लिया। बताओ यही आंखें देखे जिससे गंदी तस्वीर देख के तुम सोए थे नौजवान, यही आंखें एकदम मरे, कब्र में गए, और हुजूर का तुम्हारे सामने चेहरा आया तो कैसे देखोगे? फरिश्ते कहेंगे नजर ऊपर ना उठाना, तेरी नजर बड़ी गंदी है। या रसूल अल्लाह, ये आपका उम्मती इतनी गंदी गंदी चीजें देख के आया है, इसकी आंखें आपको देखने के लायक नहीं। बताओ, मैं तो मदीने जाता हूँ तो गुम्बद खजरा देखने से पहले अपनी आंखों को धोता हूँ आंसुओं से, और कहता हूँ या रसूल अल्लाह, आंखें बड़ी गंदगी हैं, आपका रोजा देखने के लायक नहीं। अल्लाह आपको हर साल मदीना दिखाए। और हुजूर आला फरमाते हैं संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, जाना है दिल को जा चुके, जाना है सर को जा चुके, दिल को करार आए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, मैंने दुनिया के बड़े शहर देखे, मैंने कश्मीर भी देखा, मैंने बड़े बड़े खूबसूरत समंदर देखे, मगर मेरी नजरों में आज तक कोई इतना नहीं जमा, आज तक कोई नजारा ऐसा मुझे याद नहीं आता। मुझे न कभी कश्मीर ने रुलाया, न मुझे कभी मुझे नैनीताल ने रुलाया, न कश्मीर की वादियों ने, न मुझे किसी शहर की रौनकों ने। मुझे जब भी रुलाया हुजूर के मदीने ने रुलाया। याद बताता हूं मेरे भाई, वो मदीना जन्नत है, वो सारी जन्नत है, वो गलियां जन्नत है, वो रास्ता जन्नत है, वो चीजें जन्नत है। अल्लाह तुम्हें वो मदीना दिखाए, उस मदीने की आरज़ू तुम्हें दे। देख लो मदीना, वो औरत कहती है मैं रो रही हूं और यही कह रही है मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मेरे बच्चे भूखे ना होते, कभी ऐसा ना करती। वो बोला, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। जो मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैं कब से बदकारी कर रहा हूं, कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली। मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा कर्म करने वाला भी कोई नहीं है, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोल के पूछा आप कौन? आपका नाम क्या है जिसका घर है? कह लगे मेरा ये नाम है। अल्लाह ने आपका घर ये कहां? का तो सुनो, बात यह है कि अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है। कह लगा मूसा कोई गलत घर पे आ गए, ये तो बदकार आदमी का घर है, औरतों की इज्जतें लूटता हूँ, 2 नंबर का काम करता हूँ, मुझे तो सलाम वो नहीं भेज सकता ना। कहा तूने कोई नेकी की है? कहा रात एक ने क्या की थी? ये कितना रोया था? कहा मेरा चेहरा पूरा भीग गया था। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है, कहा है मेरे बंदे से कहना उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए। अल्लाह फरमाता है इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू, तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक ढल के आ जाए, मैं सारे गुनाह इसी से माफ कर। अपनी निगाहों की हिफाजत करो नौजवान। आला हजरत से पूछा गया नेक कौन है? आपने फरमाया जो तन्हाई में नेक है वही नेक है। लोगों के सामने तो सब नेक होते हैं, नेक वो है जो तन्हाई में, जो तन्हाई में गंदी तस्वीर देखते देखते कांप जाए वो नेक है। जो तन्हाई में किसी खातून की तरफ नजर न करे वो नेक है। नेकी अपने अंदर पैदा करो। मेरी तकरीर तो पूरी हो गई, मगर एक बात पूछना चाहता हूं, हुजूर के ऊपर जान कौन कौन दे देगा? जरा हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले।
हुजूर के ऊपर जान कुर्बान कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो जान कुर्बान करने की तो बात अलग है, जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो कोई ऐसे लोग हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे, और हुजूर के नाम पे, एक मिनट बैठ जाइए, हुजूर के नाम पे हुजूर की पूरी सुन्नत दाढ़ी भी दिखा लेंगे। इस महफिल में कोई है नौजवान ऐसे जो खड़े हो जाएं, दाढ़ी दिखाएंगे पूरी? इधर आ जाएं, इस सब का सवाब मुखिया के अब्बा को ही मिलेगा। आ जाओ, आप भी रखाओगे चाचा दाढ़ी? आ जाओ, सुभान अल्लाह। अरे आपके तो आंसू ही बहुत निकले, आओ। आपको तो मैंने देखा पूरी महफिल में रोते रहे हैं। कितने साफ दिल के लोग हैं आपके गांव के, कितने अच्छे लोग हैं। ऐसे लोग मुझे मिलते रहे तो मैं तो पूरी जिंदगी तकरीर करता रहूं। ऐसे सुनने वाले मिलते कम है जिनके दिल बिल्कुल चेहरों से ज्यादा साफ हो। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, माशाअल्लाह। कोई दूसरा आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सबब है। आ जाओ बाहर निकल के बैठे, खड़े रहो यहीं पे खड़े रहो। एक मिनट बस, एक मिनट। आइए गुलाम मुर्तजा साहब जिंदाबाद। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। सुभान अल्लाह। चचा भी आ गया, अल्लाह सलामत रखे। आपके तो दाढ़ी है चचा, मगर आप आ गए तो आपका इस्तकबाल है। इधर बिठा लो बेटे, चचा को बिठा दो, इधर कुर्सी है। उठ जाओ बेटे। सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद। सरकार से मुसाफा कीजिए। अरे ये तो हमारे दिल का चैन है माशाअल्लाह। अरे सुभान अल्लाह। 4 हो गए, 5वां आशिक रसूल है कोई? आओ निकल के आ जाइए मेरे भाई, जिंदाबाद। अरे 100 शहीदों का सवाब है। मैंने एक को बुलाया उधर, माशाअल्लाह। आप वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। सुभान अल्लाह। वहीं आपको आना, आपका उठ जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई और दाढ़ी रखाने वाला है? 100 शहीदों का सवाब, हर नबी की दाढ़ी। बेटे बैठ, अभी छोटे, उम्र कम है, मोहब्बत में आ रहे। आप आओ। सुभान अल्लाह। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, क्या बात है? खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों मदीने। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। रख दिए सरकार के कदमों पे सुल्तानों ने सरवरे कोनो मका की, सरवरे कोनो मका की सादगी अच्छी लगी। जिंदाबाद। और कोई हमारा भाई हो तो आ जाए। 100 शहीदों का सवाब है, एक सुन्नत रसूल की। 100 शहीदों का, हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। और दाढ़ी मर्द के जाती नहीं, औरत के आती नहीं। आ जाओ, सुभान अल्लाह। असल में अच्छे लोग मिल गए आज मुझे, बहुत अच्छे लोग मिल गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, कर हरी का सुन्नी जन्नती मुसलमान। देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फकीर आदमी, मगर आप सबका मैं सलाम मदीने में जाके पेश करूंगा। मैं जाऊंगा कि हुजूर मेरी हिम्मत बढ़ाई थी, वो भी आ गया, एक और भाई आ गया। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह, दाढ़ी इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह उठ जाना इनका काम है, कबूल करना तेरा काम है। इस्तिकामत अता फरमा दे, इस्तिकामत। बैठ जाए, अपनी अपनी जगह बैठ जाए। बड़ी मेहरबानी। आइए, बड़ी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश बैठ। हाँ, सब 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 सब। आप थोड़ा रुक तो जाएं, हल्के हल्के चलेगा।